हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब में। आज इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं उजाले के मुसाहिब, जो कि विजयदान देथा की कहानी है। और आपको मालूम होगा कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड का नया सिलेबस जो जारी किया गया है, उसमें स्नातक स्तर की कहानियों में उजाले के मुसाहिब कहानी लगी हुई है। और इस कहानी के बारे में सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये कहानी कॉलेज लेक्चरर के पाठ्यक्रम में भी लगी हुई है। उसी कहानी को आपके सेकंड ग्रेड में लगा दिया है। बहुत ही दोस्तों व्यंग्यपूर्ण कहानी है, बहुत ही पढ़ने में मज़ा आएगा, बहुत ही सरल और आनंददायक कहानी है। प्रत्येक पाठ को दोस्तों अच्छी तरह से हम पढ़ेंगे। आपको लग रहा है कि पिछले हमने लहरों के राजहंस हिंदी साहित्य के इतिहास को किस तरह से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इससे पहले हमने पूस की कहानी को पढ़ा था और आज हम उजाले के मुसाहिब कहानी को पढ़ेंगे। इसके बाद में केवल दोस्तों आपकी एक कहानी रह जाएगी, पटाक्षेप नहीं होगा, जो कि हेतु भारद्वाज की लिखी हुई है। उसको भी दोस्तों हम अगली कक्षा में पढ़ने वाले हैं। तो आज पढ़ने वाले हैं दोस्तों उजाले के मुसाहिब। एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, यदि आपने अभी तक हिंदी हब के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इन कहानियों के दोस्तों आपको पीडीएफ और क्वेश्चन आंसर भेज दिए जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करता हूँ कि इस कहानी की भूमिका क्या है। विजयदान देथा के परिचय के बारे में बात करें तो आप जानते हैं विजयदान देथा राजस्थान के एक लोक कथाकार हैं, जिन्हें बिज्जी के नाम से जाना जाता है। और जब आप राजस्थान का जब इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें भी साहित्यकारों में दोस्तों विजयदान देथा का नाम आता है। तो सबसे पहले दोस्तों जो राजस्थानी कहावतें हैं उनका दोस्तों संग्रह है वो विजयदान देथा ने किया है। तो ये मैं आपको परिचय है वो आपको पीडीएफ के माध्यम से भेज दूंगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों उजाले के मुसाहिब कहानी में क्या बताया गया है। तो दोस्तों इस कहानी में कुछ पात्र हैं, जैसे कि राजा है, उसका मंत्री है, दरबारी हैं, जनता है और एक दोस्तों जैन मुनि है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई नाम नहीं दे रखा है। उनके माध्यम से दोस्तों आज की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके खोखलेपन को यहाँ पर उजागर किया है कि क्या होता है कि एक राजा होता है वो बहुत ही अज्ञानी होता है, मूर्ख होता है और उसके दरबारी उसका कहा मानते हैं। एक जैन मुनि है, उनके दरबार में आता है तो वो उसकी अज्ञानता को भांप जाते हैं और राजा उनसे भोजन करने कहता है, लेकिन मुनि कहता है कि मैं आपके यहाँ पर तभी भोजन करूँगा जब आपके राज्य में से समस्त अंधकार है वो मिट जाएगा। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंधकार है वो किसका प्रतीक है, तो वो अज्ञानता का प्रतीक है और प्रकाश यहाँ पर ज्ञान का प्रतीक है। अब राजा अपनी अज्ञानता को किस प्रकार से प्रकट करता है। अंधेरा, आपको पता है कि अंधेरा कभी भी नहीं हटाया जा सकता है, सूरज के ढलते ही अंधेरा आ जाता है। लेकिन जो राजा है वो मंदबुद्धि है और वो बाह्य साधनों के माध्यम से अंधेरे को मिटाने का प्रयास करता है। कैसे करता है? सबसे पहले सोचता है, उसके दरबारी मंत्री सलाह देते हैं कि ऐसा करो कि अंधेरे को उलीच उलीच करके बाहर फेंक दो, जिससे अंधेरा मिट जाएगा। सारी जनता है वो उलीचती है, राजा के जो चापलूस कर्मचारी हैं, दरबारी हैं, वो उसकी चाटुकारिता करते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, जिसका दंश है वो जनता को झेलना पड़ता है। तो अंधेरे को उलीचते रहते हैं लेकिन अंधेरा कम नहीं होता है। फिर दूसरी बात अपनाई जाती है कि भाई अंधेरे पर क्या है कि सफ़ेद रंग की पुताई करवा दो, जिससे कि अंधेरा है वो अपने आप गायब हो जाएगा। तो फिर सफ़ेद रंग की पुताई करवाती है, लेकिन फिर भी अंधेरा है वो कायम रहता है। उसके बाद में सोचा जाता है तरीका कि सूर्य की किरणों को ही बांध लो, ये सूरज ही है जिसके जाने पर अंधेरा है वो आ जाता है। यदि हम सूरज की किरणों को बांध लेंगे तो अंधेरा है वो कभी नहीं आएगा, लेकिन ये प्रयास भी निष्फल हो जाता है। उसके बाद में कुछ ज्योतिषियों को सलाह दी जाती है कि आप इस अंधेरे को मिटाने का कुछ प्रयास कीजिए। तो वो कहते हैं कि आप एक बड़े तालाब में 4 चिड़िया के घोंसले बनवाइए और उनमें सगुन चिड़िया है उनको रखवा दीजिए। उनके जब बच्चे होंगे, अंडे होंगे, तो उनसे अंधेरा है वो मिट जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों बाह्य उपक्रमों के माध्यम से वो अंधेरे को मिटाने का प्रयास करता है, जो कि एक असंभव बात है। यदि वो थोड़ा सा अपने अंदर जाकर के अपने अज्ञान को मिटाने का प्रयास करता तो शायद जो अंधेरा है, ज्ञान का प्रकाश उसके अंदर से प्रस्फुटित होता और जो मुनि है उसकी बात है वो मान लेते और वहाँ पर भोजन कर लेते। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि आज के परिप्रेक्ष्य में जो शासन व्यवस्था है
वो बाह्य उपक्रमों के माध्यम से यानी इतना दिखावा करती है कि शायद हम जनता के दुखों का, जनता की अज्ञानता को, अंधेरे को, ठीक है, जनता की जो अभाव हैं उनको हम मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो वास्तविक जो कारण है उन पर कोई काम नहीं करते हैं, जिससे जो जनता की, समाज की और देश की जो स्थिति है वो वही बनी रहती है ढाक के तीन पात, यानी कि उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। तो बहुत ही दोस्तों जिस प्रकार आप कहानी पढ़ते हैं उसी प्रकार की एक कहानी है, दादी नानी से जो कहानी आपने सुनी है, ठीक है, मज़ेदार कहानी है। तो चलिए पढ़ते हैं, बहुत ही मज़ा आएगा, बिल्कुल भी आपको बोरिंग नहीं होगी। पिछली कहानियों के अलावा बजाय दोस्तों इस बार की कहानियाँ बहुत ही शानदार हैं, ठीक है। पिछली बार तो 8-8, 10-10, 12-12 पेज की थी, नीरस कहानियाँ थी, लेकिन इस बार बहुत ही अच्छी कहानियाँ लगी हुई हैं और कॉलेज लेक्चरार की जो भी साथी हैं वो भी इस कहानी को पढ़ेंगे, उनके भी सिलेबस में ये लगी हुई है। तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर चकवा चकवी के माध्यम से कहानी है वो बताई गई है। कह रे चकवा बात, तो जो चकवी है वो कहती है कि हे चकवा तू बात कोई ना कोई बात कहे। आपने बचपन में अपनी माँ, दादी से, बाबा से या नानी से कही होंगी कि भाई बात सुनाओ, तो बात कही जाती है। राजस्थान में कहानी को बात कहते हैं। कटे ज्यों रात, जिससे कि रात है वो हमारी कट जाए। घर बीती या पर बीती, कि घर में बीती, आप बीती कहूँ, अपने पर बीती कहूँ या फिर दूसरे पे बीती हुई कहूँ। घर बीती तो घर घर जाने, कि घर बीती तो भाई सब कुछ सब लोग जानते हैं, अपनी अपनी सब कोई ताने। पर बीती में परमानंद, कि अपनी अपनी तो अपनी बात तो भाई बुरी लगती है, ठीक है, अपनी अपनी तो हम वैसे भी जानते हैं, लेकिन परवी जो दूसरों पर बीती है उसमें हमें बहुत ज़्यादा आनंद आता है। तो ये है वो चकवी उससे कहती है। सुनते ही फट जाए कट जाए फंद, कि जिसको सुन कर के ही हमारे जो दुखों का फंदा है वो कट जाता है। जैसी बुद्धि वैसी बोली, तो चकवी है उसकी जैसी बुद्धि थी वो उसी प्रकार की बोलती है। किसने मापी कितने तोली, जैसी मेहनत वैसा ही अनाज, खाए मुँह अखियन में लाज, कि जैसी मेहनत करेंगे वैसा ही अनाज होगा, खाए मुँह और खाना है वो मुँह से, और अखियों में लाज। तो अमर अवधूत साईं सबको सुमति दे, कि एक था अनाम राजा। तो अमर अवधूत यानी कि जो सन्यासी है, साईं है, ईश्वर है, वो सबको सुनमति दे, ठीक है, सबको बुद्धि दे। एक था अनाम राजा जिसका कोई भी नाम नहीं था, जिसका वही राग और वही वाजा, उसकी समझ का बोझ अतिशय भारी, यानी कि उसमें समझ का नाम मात्र भी कोई निशान नहीं था। उसकी जो बोझ है उस पर अज्ञानता का जो बोझ है वो बहुत ज़्यादा, सिर पर अज्ञानता का बोझ बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ था। एक पल्ले में राजा तो दूसरे में रैयत सारी, यानी कि रैयत यानी कि प्रजा थी। एक पल्ले में तो राजा की मूर्खता थी और दूसरे में उसकी प्रजा थी जो उसके मूर्खता को झेलने के लिए विवश थी। बिन बुलाए क्यों कर मरता, वह तो करता ज्यों ही करता, यानी कि वो बिना बताए ही कोई भी काम करता और वही उसको सारी प्रजा को करना पड़ता था। जिसके दरबार में चुनिंदा 9 रत्न, और उसके दरबार में 9 रत्न थे। यानी कि दोस्तों सबसे पहले तो इसमें एक राजा है जिसका कोई भी नाम नहीं दिया गया है। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि कौन के माध्यम से कहानी कही गई है, तो चकवा के माध्यम से चकवी को कहानी सुनाई गई है, ठीक है। और उसके दरबार में कितने रत्न थे, तो 9 रत्न थे। मंशा मुताबिक सारे जतन ही जतन, यानी कि राजा की जैसी मंशा होती थी, जैसी इच्छा होती थी, उसी हिसाब से वो सारे जतन करते थे। अखूट हीरे मोती अखूट खजाना, जैसा बढ़िया रूप वैसा ही बाना, कहूँ झूठ फिर भी सच माने, और कहूँ सांच तो उसे भी झूठ जानो। यानी कि अखूट हीरा मोती अखूट खजाना, कि मेरे पास अखूट हीरा मोती अखूट खजाना, ऐसा यदि राजा कहता तो उस झूठ को भी वो सच मानते थे। ऐसे दरबारी थे, चापलूस दरबारी थे। और यदि मैं झूठ कहूँ तो उसको सच मानते थे, और सच कहूँ तो उसको भी झूठ, कहूँ झूठ फिर भी सच माने, और कहूँ सांच तो उसे भी झूठ जानूँ। यानी मैं यदि कहूँ कि भाई झूठ है ये बात, तो झूठ है चाहे वो सच ही क्यों ना हो, और मैं कहूँ कि ये बात सच है चाहे वो झूठी क्यों ना हो, तो उसको भी वो सच मानते थे। यानी कि राजा की हाँ में हाँ मिलाते थे। बताऊँ रात फिर भी दिन जातो, कि यदि मैं रात बताऊँ और फिर भी दिन मानो, कहूँ दिन तो उसे भी रात जानो। यदि मैं रात को दिन कहूँ तो तुम भी दिन कहो, और मैं रात को दिन को रात कहूँ तो तुम भी रात कहो। इस प्रकार उसके राजा और उसके दरबारियों की स्थिति थी। तो ये बात है वो चकवा चकवी से कह रहा है। उस राजा की बुद्धि लीक तोड़कर बहती थी, यानी कि हमेशा वो लीक से हट कर के कार्य करता था, और दरबार के 9 रत्नों की अक्ल हरदम छलकती रहती थी। और जो दरबार के मंत्री थे वो भी हमेशा राजा को सुझाव दिए रहते थे। फिर भी राजा के पास हमेशा ऋषि मुनि औघड़ महात्मा संत ज्ञानियों का तांता लगा रहता था। एक जाता और 21 आते, उनके प्रवचन
उनके प्रवचन दर प्रवचन ऐसी बौछार होती कि राजा और दरबारियों की अकल का पानी सवा बांस ऊंचा चढ़ा जाता। फिर तो वह कगार किनारे तोड़ता, कलकल करता, सारे राज्य में हवा की गति से फैल जाता। राजा का जैसा तैसा भी आदेश मिलता तो रियासत की तमाम प्रजा उस मुताबिक काम में जूझ पड़ती। ना कोई शंका, ना कोई विवाद। निरीह प्रजा तो राजा के हाथ पांव वह ज्यों सोचे त्यों डाले, ना कोई बूझे ना कोई बोले। यानी कि आज की व्यवस्था पर कटु प्रहार दोस्तों यहाँ पर विजयदान देथा के द्वारा किया गया है कि राजा है वो जैसा बोलता था, जैसा सोचता था, जैसी उसकी मंशा होती थी, उसी अनुसार प्रजा है वो काम करती थी और वो विवश थी, वो कुछ भी बोल नहीं सकती थी। ठीक है, ना ही उसमें कोई शंका समाधान कर सकती थी। जैसा राजा कहता उसी के अनुसार है सबको काम करना पड़ता था। तो आज की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो भी यही काम कर रही है। राजा और रैयत का अयोभाग्य था कि एक बार साधु संतों का सिरमौर, ज्ञानियों का गुरु, एक तीर्थंकर ऐसा प्रकट हुआ कि राजा सहित तमाम दरबारियों की बुद्धि चकरा गई। अब यहाँ पर एक तीर्थंकर हैं, जैन मुनि हैं, मानो प्रत्यक्ष परमेश्वर ही अवतरित हुआ। जिसने भी सुना सब काम छोड़कर उसका प्रवचन सुनने के लिए दरबार में हाजिर हुआ। सबका जीवन एक साथ ही सार्थक हो जाएगा। तो एक राजा के दरबार में एक बार क्या है, सबसे बड़े ज्ञानी महात्मा, ठीक है, जैन मुनि आते हैं और सभी उस दरबार में प्रवचन सुनने के लिए हाजिर हो जाते हैं। एक ही प्राण और एक ही जत्थे के सांचे में ढली भीड़, एक ही प्राण और एक ही जत्थे, यानी कि दोस्तों कोई भी उनमें से अलग नहीं था, सभी राजा के गुलाम थे, सभी एक तरह से सोचते थे। ठीक है, सांचे में ढली और एक ही उनका प्राण था, यानी कि राजा ही उनका प्राण था। सांचे में ढली भीड़ महात्मा के दर्शन की प्रतीक्षा में अविचलित खड़ी थी कि अचानक राजा के साथ तीर्थंकर पधारते दिखे। आंख आंख की ज्योति में महात्मा की छवि उतर गई। हवा और उजाले के सांचे में ढली पवित्र काया जैसे है और नहीं भी। कुदरत का सांप्रत सृजनहार तो मानो आज ही अवतीर्ण हुआ हो, यानी कि जो पूरा का पूरा जो सृजनहार है, पूरी की पूरी जो प्रकृति का जो पूरी प्रकृति का जो साम्राज्य है, सांप्रत यानी पूरा सृजनहार, ठीक है, तो मानो आज ही अवतीर्ण हुआ हो। प्रवचन सुनाते ही करुषित काया का मन धुल जाएगा। यानी कि जैसे ही इन महात्मा के प्रवचन हम सुनेंगे त्यों ही दोस्तों हमारा जो कलुष है, मन का जो कलुष है, मन की जो गंदगी है, वो सारी की सारी धुल जाएगी। प्रत्येक वंदे की याचक दीठ महात्मा के चरणों में लौटने लगी। ठीक है, यानी कि याचक दीठ यानी कि ललचाई हुई नजरें, ठीक है, जिससे कि महात्मा हमारे ऊपर दृष्टि डालें और हमारे जो सारे पाप हैं वो धुल जाएं। आशीर्वचन के उपरांत महात्मा के होठ खुले, जैसे स्वयं कुदरत की अपने मुंह से बखान सुना रही हो। प्रजा के कानों में अमृत सा घुलने लगा। बिजली की लहरों के उन्मान महात्मा के श्रीमुख शब्दों की आभा निस्तृत यानी कि प्रस्फुटित हो रही थी। काले बहरे अंधियारे को मिटाकर तुम्हें संपूर्ण उजियारा जगमगाना है। तो ये संवाद आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसने कहा था? काले बहरे अंधियारे को मिटाकर तुम्हें संपूर्ण उजियारा जगमगाना है। तो ये संवाद कहा था आपके जैन मुनि ने। केवल चिरंतन प्रकाश से ही मनुष्य जीवन सार्थक होगा। अंधेरे में औंधी सूझती है, उजियारे में सब कुछ स्पष्ट नजर आता है। तो यहाँ पर महात्मा का तो जो तात्पर्य है वो है कि आप अंधकार है, ठीक है, अंधकार अज्ञान का प्रतीक है, तो अज्ञान मनुष्य के मन में नहीं होना चाहिए। जब अज्ञान होता है तो उसे कुछ भी स्पष्ट नजर नहीं आता है, जबकि प्रकाश से ही सब कुछ स्पष्ट नजर आता है। निर्धूम माने बिना धुएं के आलोक में आत्मा के सम्मुख झिलमिलाने लगता है, जिसकी ज्योत के दर्शन नितांत अंधा मनुष्य भी कर सकता है। यानी कि जो दोस्तों ज्ञान है उसका जो दर्शन है वो अंधा मनुष्य है वो भी कर सकता है, जबकि प्रकाश अंधा मनुष्य नहीं दे सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर प्रकाश का तात्पर्य ज्ञान से है। अंधियारे में जीना निपट अकारत है, सम्यक उजाले में मरना भी श्रेयस्कर है। तो ये संवाद भी आप दोस्तों यहाँ पर याद रखना कि अंधियारे में मरना, जीना तो निपट अकारत है, बिना किसी कारण से व्यर्थ है, और सम्यक उजाले में मरना भी श्रेयस्कर है। यानी ज्ञान के साथ यदि आप मर भी जाते हैं तो वो भी श्रेष्ठ है, और अंधियारे में यदि आप जीते हैं शताब्दियों तक भी तो वो भी बिना किसी कारण से है। तो ये बात दोस्तों जैन मुनि कहते हैं। इसलिए अंधियारे को हर घड़ी हर पल मिटाने का प्रयास करो और अनंत उजियारे की अखंड ज्योत जलाओ। अधिक भागवत वांचने में कोई सार नहीं। इस बखान के बहाने तुम्हें सूरज की यह दिव्य किरण सौंप रहा हूँ। इसके चमत्कार से अवेद्य अंधियारे को मिटाने का प्रयास करना, तभी तुम्हारे अंतस का अकलुषित उजियारे से साक्षात्कार होगा। तो यहाँ पर जो मुनि है वो अंदर के उजाले की बात करता है,
ठीक है, कि अपने अंदर तुम ज्ञान की ज्योति जलाओ, जिससे कि तुम्हारा जो कलुषित मन है, तुम्हारी जो गंदगी है, तुम्हारे पाप के जो दंश हैं, वो निशान हैं, वो सारे मिट जाएंगे। पर ब्रह्म की आपको अनुभूति होगी। अंधियारा नरक की अमिट कालिमा है और अनिंद्य उजियारा स्वर्ग का प्रत्यक्ष रूप। तो नरक की अमिट कालिमा किसको बताया है? अंधियारे को, अज्ञान को। और अनिंद्य उजियारा स्वर्ग का प्रत्यक्ष रूप है, जिसकी कोई भी निंदा नहीं करी जा सकती है, ज्ञान की कोई निंदा नहीं की जा सकती, वो स्वर्ग का प्रत्यक्ष रूप है। जब तक सांस है मेरी बात को नहीं भूलें तो सबका कल्याण होगा। इस प्रकार की बात है वो जैन मुनि राजा के भरे दरबार में कह देते हैं। प्रवचन के उपरांत राजा और समस्त दरबारियों ने हाथ जोड़कर बेहद निहोरे किए, पर महात्मा के प्रसाद ग्रहण करने की हामी महात्मा ने प्रसाद ग्रहण करने की हामी भरी सो नहीं भरी। यानी कि राजा ने कहा कि आप भोजन करके जाइए, प्रसाद ग्रहण करके जाइए, लेकिन महात्मा समझ गया था कि भाई ये मूर्ख हैं और यहाँ पर रहना ज़्यादा देर न्याय संगत नहीं है, यहाँ से निकल जाना ही श्रेष्ठ है। तो उसने कह दिया कि भाई आप अंधेरे की ज्योति है, अंधेरे की जो कालिमा है उसमें आप प्रकाश की ज्योति जलाओ, इस अंधेरे को मिटाओ, ठीक है। और वो वहाँ से बार बार एक ही उत्तर देते कि राज्य का अंधियारा मिटने पर वे बुना बुलाए सर के बल चले आएंगे, ठीक है। तब तक वे इस धरती पर पानी की बूंद तक नहीं चखेंगे। वे जिस तरह अवरोहित हुए उसी तरह सपने की नाई अंतर्धान हो गए। यानी जिस तरह से वो प्रकट हुए थे एकदम कि भाई कोई संत महात्मा आ गए, उसी तरह से वो चले गए। तो ये दोस्तों है वो महात्मा कह जाते हैं कि भाई जब तक इस राज्य में अंधेरा रहेगा, यानी कि अज्ञान रहेगा, तब तक मैं यहाँ पर इसकी पानी की बूंद भी नहीं चखूंगा। जिस दिन यहाँ पर प्रकाश का उदय होगा तब मैं दोस्तों सिर के बल है वो चले जाऊँगा। उस रात को तो बस कोई बहाना भर मिलना चाहिए था, फिर तो उसके दिमाग में जुगनू झिलमिलाने उस राजा को तो बस कोई बहाना भर मिलना चाहिए था, फिर तो उसके दिमाग में जुगनू झिलमिलाने लगते। बरसों के बाद ऐसा सुनहरा सुयोग मिला कि वह गुरुमुखी राजा दूसरे ही राज के 9 रत्न व दरबारियों के साथ बैठकर अंधकार को मिटाने की खातिर आमादा हो गया, यानी कि तैयार हो गया। सिंहासन, मुकुट और खजाना उसी दिन सार्थक होंगे जब चिरंतन प्रकाश की बधाई सुनकर महात्मा सोने के थाल में प्रसाद ग्रहण करेंगे। पर राजा तो राजा ही होता है, पूरे राज्य का एक छत्र अधिपति। बुद्धि के बिना इतनी बड़ी रियासत एक घड़ी भी नहीं चल सकती। शरीर की ताकत तो बुद्धि के पीछे ही चलती है, वरना शेर, सुअर, हाथी, भेड़िया ही मनुष्य का राजा होता। तो राजा है वो सोचता है भाई ये बुद्धि है, ये दरबारी है, ये सोना है, खजाना है, राज्य है, किस दिन काम आएगा। आज ही तो ऐसा कोई मौका मिला है कि हम अपनी बुद्धि का उपयोग कर सकते हैं और इस अंधेरे को मिटा सकते हैं। तो यहाँ पर जो राजा है बाहरी प्रयत्नों के माध्यम से अंधेरा है उसको मिटाने का प्रयास करेगा। घड़ी भर राजा, दीवान और 9 रत्न सभी चुपचाप विचार करते रहे कि उनके राज्य से अंधेरे को हमेशा के लिए कैसे खदेड़ा जाए। दुनिया में ऐसा कौन सा मसला है जो गहराई से सोचने पर नहीं सुलझे। अकस्मात राजा की छलकती बुद्धि में बिजली के उन्मान यानी बिजली की तरह एक विचार कौंधा। गहरे चिंतन की मुद्रा बनाकर उसने दीवान से पूछा, क्यों दीवान जी, पिछले साल नहीं 3 साल पहले राजमहल का तहखाना बाढ़ के कारण पूरा भर गया तो उलीच उलीच कर सारा पानी बाहर उछाला था कि नहीं? हाँ उछाला था अंदाता। मुझे आज की तरह याद है, तुम सब लोग अच्छी तरह जानते हो, मैं याद रखने वाली बात कभी नहीं भूलता। तो ये राजा का कथन है। दीवान सिर झुकाकर बीच में बोला, हुजूर के भूलने पर तो सर्वत्र प्रलय हो जाएगा। तो ये बात कौन कहता है? दीवान कहता है। अब साहब मैं तो प्रवचन के दौरान ही महात्मा जी के मन की बात भांप गया था। गुलाबी अधरों पर गुमान की मुस्कुराहट छितराते हुए राजा ने कहा, अंधेरा मिटाने की आधी दूबी तरकीब तो उसी समय सोच ली थी। मुझे पक्का भरोसा है कि तहखाने के पानी की तरह अंधेरा भी उलीचने पर समाप्त हो जाएगा। क्यों? उलीचने के बाद वह पानी तहखाने में वापस तो नहीं आया। ना गरीब परवर, ना यानी गरीबों पर आप कृपा करने वाले, क्या मजाल की एक बूंद भी वापस आई। दीवान अपनी चतुराई के प्रति पूर्णतया आश्वस्त था। तो ये आपका दीवान का कथन है, ना गरीब परवर, ना क्या मजाल एक बूंद भी वापस आई। इन कहानियों में दोस्तों ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं बनते। इनमें से सबसे जो आपकी मोस्ट कहानी है वो है आपकी उसने कहा था। लेकिन तीनों कहानियां हैं तो तीनों में से बराबर 2-2 क्वेश्चन आपके निश्चित रूप से आपसे पूछे जाएंगे। तो प्रत्येक कहानी में से जब 2 क्वेश्चन बनेंगे तो दोस्तों कितनी भी गहराई जा सकती है। तो यहाँ से संवाद आपसे उठाए जाएंगे कि प्रसिद्ध कहानी में जो संवाद है वो किसने कहा था। तो आपके ये आपका दीवान का संवाद है। राजा ने नाभि तक गहरी हामी भरी,
तब तो यह बात दिन के उजाले की तरह साफ है कि अंधेरा भी उलीचने पर वापस नहीं आएगा। कि भाई जब पानी ही नहीं आया वापस, हमने पानी को उलीच करके बाहर निकाला और पानी वापस नहीं आया, इसी तरह से अंधेरे को उलीच करके हम बाहर निकाल देंगे। हाँ गरीब नवाज, गरीबों पर कृपा करने वाले। दीवान ने मिलती मारते कहा, हमेशा हमेशा के लिए इसका काला मुंह हो जाएगा। यानी कि जो अंधेरा है इसका जो हमेशा हमेशा के लिए काला मुंह हो जाएगा और इसको हम निकाल देंगे। तो एक रत्न ने गर्दन खुजाते आशंका प्रकट की, पानी तो लीच कर तहखाने के बाहर उछाल दिया, मगर अंधेरे को कहाँ उछालेंगे, वह तो चारों दिशाओं में छाया रहता है। ये एक उसके नवरत्न ने कहा था। सवेरे सूरज उगने पर अंधेरा अपना ठिकाना छोड़कर कहीं ना कहीं तो जाता ही है। दूसरे रत्न ने उसका खंडन करते हुए कहा, जरा सोच विचार कर जवाब दो, वह अपनी जगह छोड़ता है कि नहीं। हाँ, जगह तो छोड़ने पर ही ओझल होता है, पहले वाला रत्न मुंह उतार कर बोला। करने का जिम्मा तुम्हारा, अलबत्ता तुम्हारे साथ बैठने से मुझे दूर की सूझती है। हुजूर तो आज्ञा फरमाते रहे, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। एक रत्न ने हाथ जोड़ते हुए कहा, दीवान जी, सारे राज्य में घर घर डोंडी पिटवा दो कि इसी अमावस के शुभ मुहूर्त में दिन ढलते ही हर व्यक्ति अंधेरा उलीचने लगे, सो तब तक नहीं रुके जब तक कि पूरा सफाया ना हो जाए। तो कब से दोस्तों शुरुआत करवाते हैं अंधेरा उलीचने की? तो सबसे पहले अमावस के शुभ मुहूर्त पर। राजा ने धमकाते हुए कहा, किसी ने भी इस काम में ढिलाई बरती तो उसकी आंतें चली कौओं को फिकवा दूंगा। महात्मा जी को जितनी जल्दी भोजन का आमंत्रण दूं तभी मुझे चैन मिलेगा। सबसे पहले भैया आदेश निकाल दिया जाता है कि पूरी जनता में ये डोंडी पिटवा दी जाए कि सभी जो प्रत्येक आदमी है वो अंधेरे को उलीचने का काम करेगा, और जिसने भी इसमें काम में ढिलाई बरती तो फिर उसकी आंतें हैं वो कौओं को खिला दी जाएंगी। एक रत्न ने वाजिब सुझाव दिया, हुजूर, अंधेरा उलीचने के लिए यथायोग्य ठाव बासन भी तो होने चाहिए। वही तो बता रहा हूँ, ज़्यादा उतावली ठीक नहीं। राजा ने उसे झिड़कते हुए कहा, तुम समझते हो कि उलीचने के वासनों का मुझे ध्यान नहीं है। दीवान ने फिर वही रटी रटाई उक्ति चुपड़ते हुए कहा, अन्नदाता का ध्यान चूकने पर तो सूरज का उगना ही बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर ये फिर दोस्तों दीवान का कथन है। राजा अपना गुस्सा भूलकर हिदायत के लहजे में बोला, जिसके घर में जो बासन हो उसे ही उलीचने का काम करे। ज्यों ज्यों याद आते रहे सभी रत्न आपस में मिलजुल कर बर्तन बासनों के नाम बताने लगे। तगारी, हांडी, परात, कटोरा, कटोरी, घड़ा, मटकी, चरी, टोकरी, मूड़ आदि। एक बुद्धिमान रत्न ने तुरंत बीच में शंका की, मूड़ तो काफ़ी भारी होती है, आसानी से उठेगी नहीं। राजा ने खुलासा करते हुए कहा, मूड़ भरी की खाली? भरी हुई गरीब नवाज, ना, तुम यहीं पर भारी भूल कर गई। अभिमान से छितरी मुस्कुराहट को दबाकर राजा ने गंभीर सुर में समझाते हुए कहा, अंधेरे से भरी होने पर भी मूड़ में वजन तो रत्ती भर भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अंधेरा नज़र तो आता है पर उसका ठोस आकार नहीं होता। फिर तो हाथी की छाया हाथी जितनी ही भारी होनी चाहिए। तो ये भी दोस्तों किसका कथन है? राजा का कथन है। दीवान के साथ सभी रत्नों ने जयघोष किया, खम्मा गढ़ी यानी कि प्रणाम प्रणाम। भला अन्नदाता के अलावा इतनी गहरी बातें और किसी सूझ सकती हैं? राजा के चिर अभ्यस्त कानों की खातिर अब कैसी भी खुशामद का कोई स्वाद नहीं रह गया था। सुनी अनसुनी करके झुंझलाते कहा, यहाँ बैठे बैठे खम्मा घड़ी चिल्लाने से कुछ पार नहीं पड़ेगी। जितना जल्दी हो सके सारे राज्य में डोंडी पिटवाने का इंतजाम करो। जिस घर के आसपास अंधेरा नजर आएगा उसे भरपूर दंड मिलेगा। तो ये बात भाई साहब राजा ने कह दी थी। पहला काम क्या किया था? उलीचने का काम है वो करवाता है। दीवान ने झुककर बंदगी की। तीसरे दिन ही घर घर खबर ना कर दो, ना हो तो दीवानगिरी छोड़ दूंगा। पर उसे दीवानगिरी छोड़ने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि समय समय पर पुरस्कार सिरोपाप भी मिलते रहे। राजा के आदेश की अनुपालना में वह बेहद पारंगत था, यानी कि बहुत ज़्यादा चापलूस था। और उधर डोंडी का प्रमाण सुनने के बाद प्रजा भी कतई ढिलाई नहीं बरती। अमावस की सांझ घिरते ही जिसके हाथ जो बर्तन बासन पड़ा उसी से अंधियारा उलीचने में मुस्तैद हो गया, यानी कि तैयार हो गया। यहाँ तक आते आते चकवा किसी भी सूरत में अपनी हंसी रोक नहीं सका। खिलखिल हंसी के साथ उसकी चोंच से चिंगारियां झड़ने लगीं। हंसते हंसते ही कहने लगा, अब उस राज्य के सौभाग्य की क्या सीमा। 8 पहर 32 घड़ी
यानी कि 8वां पहर, एक पहर में 3 घंटे होते हैं, 8 तिया 24, और दोस्तों 32 घड़ियां होती हैं। फ़कत प्रकाश ही प्रकाश जगमगाएगा। इतने बरस यह छोटी सी बात भी किसी को समझ में क्यों नहीं आई। दुगना काम निपटेगा, दिया जलाने की आफत मिट जाएगी, तेल का खर्च बचेगा सो नफ़े में। मगर चोरों के मन में सनसनी दौड़ गई। अंधेरा मिट गया तो उन्हें जबरदस्त हानि पहुंचेगी, पर राजा के आदेश की भला कौन अवज्ञा कर सकता था। चोर भी प्रजा के साथ में जो अंधेरा है वो उलीचने में लग गए। राजमहल के इर्द गिर्द हो हल्ले का तूफान मच गया। आधी रात ढलने पर राजा को नींद सताने लगी तो दीवान को हिदायत देते बोला, अब तो नींद के मारे मेरा जगना मुश्किल है, वरना सारी रात यह नज़ारा देखता। मगर तुम पूरे चौकस रहना, ऐसा ना हो कि मेरे जीते ही लोग ढीले पड़ जाएं। तो ये दोस्तों राजा है वो कहता है कि भाई मुझे तो नींद आ रही है, अब मैं तो सोने जा रहा हूँ, लेकिन तुम है वो पूरी मुस्तैदी के साथ में तैयार रहना कि कहीं लोग है राजा इसे ये बात पता चले कि राजा जी सो गए हैं, तो फिर वो अंधेरे उलीचने का काम है उसमें वो ढीले पड़ जाएं। नहीं अंदाता, सपने में भी कोई ऐसी गुस्ताखी नहीं करेगा, आप किसी बात की चिंता ना करें। तो ये दीवान है दोस्तों, ये अंदाता शब्द का प्रयोग है तकिया कलाम के रूप में करता है। पर अंधेरे का सफाया होते ही मुझे बेधड़क जगा देना, समझे, ये बात दीवान से कहता है। दीवान ने कोर्निश करते हुए अतिशय आदर के साथ में हामी भरी तो राजा निश्चिंत होकर रंग महल में सोने के लिए दासियों के साथ रवाना हो गया। और घोड़े पर चढ़ा दीवान सारी रात प्रजा को जोश दिलाता रहा कि वह पल भर के लिए भी विश्राम ना करे। ऐसा शानदार काम दुनिया में किसी राजा ने आज तक नहीं किया। यह बात तो अंदाता को सूझी, जैसे ही सूझी बुद्धि के सागर अपने हुजूर की भला कौन बराबरी कर सकता है। दूसरे सभी राजा महाराजा इनके सामने छछूंदर हैं, छछूंदर। तो इस प्रकार दोस्तों दीवान है वो बहुत बड़ा चापलूस है। अंधेरा उलीचते उलीचते प्रजा की कमर टूटने लगी, हाड़ हाड़ टीसने लगा, बाहें फटने लगी, बच्चे बूढ़े जवान और महिलाएं कोई भी पीछे नहीं रहा। बड़ा काम तो सबके जुटने पर ही संभव होता है। सवेरे की मंगल वेला जब नगरवासियों को यह आशा बंधी कि उलीचते उलीचते आखिर अंधेरा काफ़ी कम पड़ने लगा है, तो उनके जोश को बड़ा सहारा मिला। वह चौगुने उत्साह से उस काम में तल्लीन हो गए। अब सवेरा हो रहा है दोस्तों, थोड़ा सा अंधेरा तो अपने आप ही कम होगा क्योंकि सूरज उगने वाला है। तो उन्हें लगा कि भाई अब अंधेरा है, हमने उलीच दिया है और वो कम हो रहा है। सचमुच राजा की बात तो एकदम सही निकली। ऐसे राजा की रैयत होने से बड़ा अहोभाग्य और क्या हो सकता है। देखते ही देखते अंधेरा तो बिल्कुल समाप्त हो गया। घोड़े पर सवार दीवान की खुशी का पार नहीं था। चरवादार को घोड़े की लगाम थामकर वह तो सीधा रंगमहल पहुंचा। बाहर खड़े खड़े ही जोर से फरियाद की, अंदाता अंधेरा तो एकदम नष्ट हो गया। पहाड़ों के आर पार दिखे जैसा प्रकाश हुआ, हुजूर ईश्वर की तरह आपकी टेक भी रह गई। तो ये दोस्तों आपका दीवान है वो कहता है कि भाई अंधकार है वो तो बिल्कुल इस तरह समाप्त हो गया है कि अब तो पहाड़ों के आर पार भी देखा जा सकता है। ईश्वर की तरह आपकी भी टेक है वो इज्जत रह गई। हुजूर तो नींद में सोते सोते ही चिरंतन प्रकाश के सपने देख रहे थे। राजा अपने हट पर अड़ा था और महात्मा अपने सिद्धांत पर डटे हुए थे। और सोने के बाजोट और थाल को अधेर परे हटा ले, वरना वे भूखे ही लौट जाएंगे। इस तकरार के बीच बधाई की गुहार सुनी तो वह सोने के पलंग से तत्काल उठ बैठा। उन्माद के आवेश में उछलते फांते हुए बाहर आया। चारों ओर गर्दन फुलाकर देखा, सर्वत्र उजाला ही उजाला। ऐसा तेज प्रकाश तो कभी नजर नहीं आया। समस्त दरबारियों के बीच राजा भी बावरे की तरह नाचने लगा। सारे राज्य में खुशी का समंदर हिलोरें भरने लगा। दिप दिप फटाफट दरबार जुड़ा। राजा ने दीवान, नौरत्नों और सब दरबारियों से बार बार पूछा कि वे अच्छी तरह से छानबीन करके बताएं कि आज वाले प्रकाश व पहले वाले प्रकाश में क्या अंतर है। तो ये दोस्तों इसकी मूर्खता को और प्रमाणित करता है। सभी सत्यवादियों ने संवेत यानी कि संवेत एक साथ सुर में कहा कि आज वाला प्रकाश बहुत बहुत श्रेष्ठ है, यह असली और सच्चा प्रकाश है। पहले वाला प्रकाश तो बहुत धुंधला धुंधला था। ऐसी अपूर्व निष्ठा और अथक मेहनत से उलीचने के बाद अंधियारे की चमक में क्या खामी। पर आज के प्रकाश में तो कुदरत का रूप ही बदल गया, मानो कुदरत प्रमुदित होकर के मुस्कुरा रही है, यानी प्रसन्न होकर के मुस्कुरा रही है। आनंद में सराबोर राजा ने खूब दान पुण्य किया। फिर चतुर दीवान को आदेश दिया कि जहाँ कहीं भी हों उन पहुँचे हुए महात्मा को लाने के लिए 100 घोड़े दौड़ाएं। उनके चरण पखालने पर ही उसका जीवन सार्थक होगा। तो भैया महात्मा को लाने के लिए राजा ने आदेश दे दिया। एक रत्न ने धीमे से कहा, हुजूर 2-3 दिन तो इस प्रकाश की जांच पड़ताल
कर लेते। यानी कि उसके रत्नों में एक दो ऐसे भी हैं जो शंका करते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं कर पाते। उनको पता है यदि हमने ज़्यादा जिद की तो राजा है वो हमें दंड दे देगा, दीवान है उसका चापलूस है, और अन्य भी जो रत्न हैं वो भी दरबारी हैं, वो भी चापलूस हैं। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? राजा बीच में टोक कर बोला, कुछ भी जांच करने की जरूरत नहीं। अब तो इसके पुरखे भी अपने राज्य की ओर मुंह नहीं कर सकते। तुम्हें इस नए प्रकाश की कुछ विशेषता नजर नहीं आई? नजर तो आई अंदाता, लेकिन दीवान ने हंसकर टालते कहा, अब लेकिन वेकिन का कोई लफड़ा नहीं, फिर भी एक दिन तो और। तो वो कहता है, भाई एक दिन तो कम से कम आप देर कर ही लीजिए। दिन? दूसरे रत्न ने उसकी बात का विरोध करते कहा, रात होने पर ही दिन का हिसाब रहता है। अब तो आठों पहर फकत उजाला ही उजाला जगमगाएगा। अब ना तो रात होगी और ना ही दिन। इस बात का ध्यान तो राजा को भी नहीं था। समझदार रत्न की राय सुनते ही राजा ने जोशियों से खरी हिदायत दी कि वे घड़ियों की गिनती के हिसाब से वार तिथि का लेखा जोखा रखें, वरना बहुत झमेला पड़ जाएगा। यानी कि पहले तो दिन होती थी तो उस हिसाब से भाई आज दिन है, एक दिन है, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। अब पर दिन का हिसाब कैसे रखेंगे? तो अब आप घड़ियों के हिसाब से ही दिन का हिसाब रखेंगे। यदि 24 जैसे 8 पहर हो जाएं, ठीक है, 32 घड़ियां हो जाएं, तो उस हिसाब से आप मान लीजिए कि एक दिन हो गया। किंतु जोशियों का सौभाग्य की झमेला पड़ने की नौबत ही नहीं आई। उजाले की खुशियां मनाते मनाते दिन तो चटपट बीत गया। हमेशा की तरह पश्चिम दिशा की गोद में सूरज धीरे धीरे समाने लगा तो एक साथ सबके मुंह उतर गए, मगर राजा का बुलंद हौसला कि उसने हार नहीं मानी। दरबारियों को धैर्यपूर्वक समझाने लगा, युग युगांतर से यह चिर अभ्यस्त अंधेरा आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तुम सभी जानते हो कि गुमशुदा गाय भी एक बार तो अपने पुराने खूंटे पर लौट आती है। यह अंधेरा भी कम ढीठ नहीं है, पर हमेशा इस तरह उलीचने से वह ज़रूर हार थकेगा, पस्त होगा। दीवान जी, इस काम को तुम पूरी मुस्तैदी से चालू रहो। यानी कि एक बार भैया इसे आदत लग चुकी है, अब ये बार बार उलीचा जाएगा तभी इसकी आदत है वो छूटेगी। इसलिए दीवान जी तुम इस काम को पूरी मुस्तैदी के साथ में चालू रखो। जो हुक्म अंदाता। दीवान कहता है कि हाँ ठीक है, लेकिन कुदरत तो दीवान और दरबारियों के उन्माद राजा का लिहाज नहीं रखती। कई पखवाड़ों तक उलीचने के उपरांत भी अंधेरे का सफाया नहीं हुआ तो वह तो प्रतिदिन सूर्योदय के साथ लोप हो जाता और उसके अस्त होते ही अपना विकराल रूप लेकर के वापस प्रकट हो जाता। आखिर उसकी हठधर्मी के सामने राजा को भी झुकना पड़ा। अब राजा ने मान लिया कि वास्तव में अब अंधेरे को नहीं उठाया जा सकता। इस तरह से उलीचने से अब काम नहीं चलेगा, अब हमें कोई दूसरा उपाय है वो खोजना पड़ेगा। मगर अभी तो फ़कत एक ही उपाय गलत साबित हुआ। यूँ चुपचाप बैठने से राजा का काम नहीं चलता, कुछ ना कुछ तरकीब तो फिर सोचनी होगी। बेचारे तरकीब की क्या बूता कि वह राजा के सोचने पर नहीं सूझे। यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो राजा यदि सोचेगा तो दूसरी तरकीब नहीं खोजी जा सकती। उस राजा को अपने दीवान और नौरत्नों पर बेहद अभिमान था। वैसे धुरंधर विद्वान किसी दूसरे राज्य में नहीं थे और न उस जोड़ का राजा भी दुनिया में कोई दूसरा था। सबके साथ बैठकर राजा फिर अंधेरे को मिटाने का उपाय सोचने लगा। मनुष्य की बुद्धि का अन्य प्राणियों से कोई मुकाबला नहीं, तो इस पर राजा की शान तो कुछ और ही है। स्वयं ईश्वर भी उसकी मान मर्यादा का ध्यान रखता है। दरबारियों को भी नए नए उपाय सूझते, पर वे राजा को कुछ भी सुझाव देने में संकोच करते थे। राजा का भय भी मौत के भय से कम नहीं होता। भय मिट जाए तो राज चलता ही नहीं। वही राजा भय इसलिए दिखाता है कि उसका राज है वो सकुशल रूप से चलता रहे। यदि वो भय नहीं बनाएगा, दंड की व्यवस्था नहीं करेगा, तो सारे दरबारी हैं, जनता है, प्रजा है, वो अपनी मनमानी करेगी और राज्य नहीं चल पाएगा। सचमुच भय के बगैर तो प्रीत भी नहीं होती। तो तुलसीदास ने कहा है ना, भय बिन प्रीत ना होई गोसाई। तो ये बात है, वो यहाँ पर कहते हैं कि भय के बिना तो प्रीत भी प्यार भी नहीं होता है। तो नया उपाय सोचने की करामात राजा के अलावा पंडितों में भी नहीं थी। आखिर मगजमारी करते करते राजा को एक नामी उपाय सूझा। खुशी में बोरा ऐसा कहने लगा, लाख बुरा मानो तुम सब में एक बड़ी खामी है, अपनी आंखें खुली नहीं रखती, वरना मेरी तरह 20 उपाय सूझने लगे। बोलो, रसोई की दीवारें ईंधन के धुएं से काली होती हैं कि नहीं? क्यों नहीं होती? दीवान के साथ साथ नवरत्नों ने भी जवाब दिया। सफ़ेद दीवारें देखते देखते काली स्याह पड़ जाती हैं अंधाता। और वे काली स्याहें दीवारें वापस सफ़ेद कैसे होती हैं? इस बार अकेले दीवान ने कहा, कैसे क्या हुजूर? 2-3 बार कूंची से कलई पोतने पर वापस सफ़ेद हो जाती हैं। तो ये दीवान का कथन है। राजा ने परिहास के आशय से मुस्कुराकर पूछा, अब भी नहीं समझे? राजा के मन का भेद उसके बिना कहे ही सब समझ जाते थे।
फिर भी ना जाने किस मजबूरी के कारण दीवान को कहना पड़ा, नहीं हुजूर, आपकी बुद्धि हमारी बुद्धि आप जैसी कहाँ चलती है। अब तो सारी बात खुलासा करके राजा को ही समझानी थी। राजा ने गुमान की मुद्रा में फिर एक सवाल पूछा, बताओ यह अंधेरा क्या है। बड़ा कठिन सवाल था। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह जोने लगे। दीवान ने हिम्मत जुटाकर कहा, अंधेरा तो अंधेरा ही है गरीब परवर। यही तो गड़बड़ है, राजा ने जंगा पर थाप देते कहा, इतना भी नहीं जानते कि यह अंधेरा तो फकत सूरज की लिपटों का धुआं है। तो यहाँ पर राजा है वो अंधेरे को क्या बताता है दूसरे उपाय में, तो वो सूरज की लपटें हैं उनका धुआं अंधेरे को बताता है। सभी दरबारी खुशी में उछालते हुए बोले, हाँ अंदाता, अब कहीं सारी बात समझ में आई। रसोई के धुएं की तरह अंधेरे को पोतने से वह भी सफ़ेद झक हो जाएगा। स्वयं आश्वस्त होने के लिए राजा ने जोर से पूछा, बोलो होगा कि नहीं। क्यों नहीं होगा हुजूर, ज़रूर होगा। तो दीवान जी, अब सारे राज्य में फरमान भिजवाने का जिम्मा तुम्हारा, देखो ढील ना हो। राजा के कहने पर ढील होने की गुंजाइश ही कहाँ थी। ढिंडोरा पिटवाने की पूरी तैयारी तो पहले ही कर रखी थी। सो तीसरे ही दिन राज्य की प्रजा दिन अस्त होते ही कलई का घोल और कूचियाँ लेकर अंधेरे को पोतने लगी। तो फिर विश्राम का नाम ही नहीं, वहीं अंधेरा और वे ही कूचियाँ। तो ये दोस्तों दूसरा उपाय किया जाता है। सबसे पहले अंधेरे को उलीचने का काम, दूसरा उपाय अंधेरे को पुतवाने का काम। आधी रात ढलने पर कृष्ण पक्ष की पंचमी का चांद गगन की कोख से बाहर आया तो धीरे धीरे चांदनी खुलने लगी। हाँ, इस बार यह उपाय कुछ तो कारगर साबित हुआ। कलई पोतने से अंधेरा थोड़ा थोड़ा सफ़ेद होने लगा था। महाबली मनुष्य के हाथों प्रपंच करने पर ऐसी कौन सी बात है जो पार ना पड़े। आखिर पुताई करते करते अंधेरा तो दिप दिप चमकने लगा। ऐसा उजाला तो पहले कभी नहीं हुआ। सूरज की धूप को भी मात करे जैसी पुताई। दीवान ने फिर रंग महल के बाहर खड़े होकर खुशखबरी सुनाई, अंदाता, यह उपाय तो कारगर कामयाब रहा। फ़कत होली दीपावली पूतने पर ही सूरज की लपटों का धुआं सफ़ेद जक हो जाएगा। यानी केवल हम होली दिवाली पे ही सफ़ेद पुताई कर दें तो जो अंधेरा है वो सफ़ेद झक हो जाएगा, यानी कि मिट जाएगा। राजा ने रंग महल से बाहर आकर देखा तो दीवान की बात पूरमपूर सही निकली। दमकते प्रकाश की ओर राजा ने देखा नहीं गया। आंखें टमकारते बोला, पुताई ज़्यादा कर दी, आंखें चुदिया रही हैं। हाँ जहाँ पनाह, भूल हो गई। दीवान ने हाँ में हाँ मिलाते कहा, कुछ तो कलई गाड़ी थी और कुछ पुताई भी गाड़ी थी। डरने की कोई बात नहीं है। ढांढस बताने की मनसा से राजा बीच में ही बोला, पहली बार भूल हो ही जाती है, आगे से ध्यान रखना। दीवान ने हाथ जोड़कर कहा, पूरा ध्यान रखूंगा गरीब परवर। शाबाश, अच्छी तरह ध्यान रखने से कभी किसी काम में खोट नहीं रहती है। तो ये आपके राजा का कथन है। पर दीवान की चौकसी के बावजूद पुताई के काम में पूरी खोट रह गई। कुदरत को किसी का कुछ भी ध्यान ना था। हमेशा की तरह दिन अस्त होते ही अंधकार तो फिर प्रकट हो गया। वैसा ही अथाह और वैसा ही काला स्याह है। सभी दरबारियों के मुंह सांवले पड़ गए, पर बुलंद हौसले वाला राजा हताश नहीं हुआ। चकवी ने पूछा, ध्यान से सुन रही हो ना? उफ, बीच में रसभंग मत करो, चकवी ने चेंक कर कहा। दुनिया में एक भी ऐसा प्राणी है जो तुम्हारी बात को ध्यान से ना सुने। खाने पीने की भी शुद्ध नहीं रहती, और यह बात तो इतनी शानदार है कि कानों के बिना भी सुनी जा सकती है। बस तुम कहते जाओ और मैं सुनती रहूं। ये बात है वो चकवी चकवा से कहती है कि दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है कि तुम्हारी बात को कान से ना सुने, और ये बात तो इतनी शानदार है कि बिना कानों की भी सुनी जा सकती है। चकवे के कंठ में जाने कितनी कितनी बातें बसी हुई थीं। जीवन सहजती के मुंह से ऐसी प्रशंसा सुनकर उसके उत्साह में उफान आ गया। ठाठ से कहने लगा। कुछ दिन ठहरकर 9 रत्नों को राजा ने अपने पास बुलाया। उन्हें काफ़ी देर समझाने के उपरांत उसने अंत में कहा, यूँ निराश होने से काम नहीं चलेगा। तुम मेरे राज्य के 9 सूरज हो। तो 9 रत्नों को 9 सूरज की उपमा। थोड़ा दिमाग लड़ाओ तो बेचारे अंधेरे की क्या होगा जो तुम्हारे सामने टिक सके। आज ही दिन उगने से घड़ी भर पहले एक मामूली दिए की लौ को देखकर मुझे एक नई बात सूझी। बड़े गौर से समझने की कोशिश करना। दिया जलाने पर उजाला होता है कि नहीं? होता है अंदाता, हमेशा होता है। दीवान ने सबसे पहले हामी भरी। घर में चूल्हा जलाने पर उजाला होता है कि नहीं? इस बार 9 रत्नों ने एक साथ स्वीकार किया, होता है अंदाता, हमेशा होता है। भला चूल्हा जलाने पर उजाला क्यों नहीं होगा? बस यही बात अच्छी तरह समझने की है।
राजा दृढ़ विश्वास के साथ कहने लगा, हम अंधेरे को जलाते हैं तो उजाला होता है। तो ये कथन है दोस्तों, वो आपका राजा का हो जाएगा। उसके जलते ही प्रकाश प्रकट होता है, कुछ समझे या नहीं? दीवान और नौरत्नों ने जोश के साथ जवाब दिया, समझ गए गरीब प्रवर, अच्छी तरह समझ गए। आप समझाएं और हम ना समझें, भला यह कैसे हो सकता है? तो फिर ढील किस बात की? राजा उतावली दर्शाते बोला, मेरे राज्य में लाखों आदमी हैं। यदि हर आदमी दोनों हाथों में मशालें लेकर अंधेरे को जलाने लगे तो पीछे मुट्ठी भर राख भी नहीं बचेगी। पूरा नष्ट होने के बाद वह चूतक करने के काबिल नहीं रहेगा। हाँ गरीब नवाज, यह उपाय तो वाकई बेमिसाल है। बस राज्य में डोंडी पिटवाने की देर है, फिर तो अखूट आलोक हरदम जगमगाता रहेगा। इतना कहकर दीवान तो अदेर वहाँ से बिना किसी देरी के वहाँ से रवाना हो गया। उसके जी को भी कम बवाल नहीं थे। तो पहले तो अंधेरे को उलीचने का काम किया, दूसरी बार है वो अंधेरे को पुतवाने का काम किया, अब तीसरी बार अंधेरे को मसालों से जलाने का काम है वो राजा द्वारा किया जा रहा है। राज्य का फरमान जारी होने पर किसकी हिम्मत जो विरोध करे। सारे राज्य की रैयत दोनों हाथों में मसालें लेकर अंधेरे को जलाने लगी। सवेरे तक जलाती रही। पैरों पर खड़े हो सकने वाले बच्चे भी उस महायज्ञ में शामिल हो गए। मनुष्य इतना प्रपंच करे तो कुछ भी असंभव नहीं। अंधेरा तो जलकर भस्म हो गया और आह तक नहीं भर सका। राजा ने अपनी बात को प्रमाणित करने के आशय से पूछा, क्यों दीवान जी, पहले की तरह यह उजियारा सूरज का प्रकाश तो नहीं है? राजा के दीवान तो सवालों के पहले से ही जवाब तैयार रखते थे। हाथ जोड़कर बोले, नहीं नहीं जांपना, हरगिज नहीं। बेचारे सूरज की ऐसी सूरत ही कहाँ, यह तो संप्रत जलते हुए अंधेरे का उजाला है। तो ये बात कौन कहता है? दीवान कहता है। फिर उसने नौरत्नों की ओर देखकर पूछा, क्यों, आपको भी कुछ फर्क नजर आ रहा है या कि नहीं? फर्क है तो नजर क्यों नहीं आएगा? नौरत्नों ने एक साथ गर्दनें हिलाकर जवाब दिया, इस तरह जला हुआ अंधेरा अब तो शायद ही जिंदा हो सके। तो ये नौरत्नों ने कहा था। दीवान और नौरत्नों के अड़िग विश्वास से राजा को भी अपने उपाय पर पुख्ता भरोसा हो गया। शायद दान पुण्य व निछरावल करने से भरोसा और भी दृढ़ हो। इस उद्देश्य से राजा ने दान पुण्य में कोई कसर न रखी और निछरावल में भी। मगर कुदरत बामन पंडितों की नाई न दान पुण्य से राजी होती है, न दीवान व नौरत्नों के उन्मान इनाम इकरार से, और न भिखारियों की तरह निचरावल से। वह तो अपनी मति से चलती है, अपनी गति से घूमती है। अपने निर्दिष्ट स्थान पर सांझ होते ही पूनम का चांद उगा। हौले हौले चांदनी की आवाज़ सर्वत्र फैलने लगी। दीवान, नौरत्न और दरबारियों ने सोचा कि अंधेरे को पूरा जलाने में थोड़ी खामी रह गई। 5-7 बार अच्छी तरह से जलाने से राजा की तरकीब निस्संदेह कारगर साबित होगी, इसमें कोई मीन मेख नहीं। तो राजा और दरबारी सोच रहे हैं कि भाई हमने अंधेरे को थोड़ा कम जलाया, इसमें कोई ना कोई कमी रहेगी। यदि हम 4-5 बार अंधेरे को जला देंगे तो फिर ये अंधेरा है बिल्कुल भी भस्म हो जाएगा, फिर उसमें कोई भी अवशेष है वो नहीं रहेगा। आखिर अंधेरे को जलाने का उपाय भी व्यर्थ हुआ। सभी दरबारियों के मुंह पर कालिख पुत गई, मगर राजा का तेजस्वी मनोबल रंच मात्र भी मलिन नहीं हुआ। नया उपाय सोचने में सिर खपाने लगा। भला ऐसी कौन सी गुत्थी है जो मनुष्य के चाहने पर ना सुलझे। कुछ दिन अकेले सोचते सोचते उसे एक नई युक्ति सूझी और सूझते ही स्वयं आश्वस्त होने के लिए समस्त दरबारियों की विशेष बैठक बुलाई। दीवान और नौरत्नों को अपनी अपनी समझ पर भले ही अविश्वास हो, किंतु राज्य के एक क्षत्र अधिपति की सूझबूझ पर उन्हें 21 आना भरोसा था। तो ये दोस्तों राजा की चापलूसी करते थे दीवान और जो दरबारी थे कि अपनी समझ पर भले ही उन्हें अविश्वास हो, विश्वास ना हो, लेकिन राजा की समझ पर वो 100% विश्वास करते थे। राजा ने भिड़ते ही उनसे पूछा, बोलो, हाथी में ज़बरदस्त ताकत होती है कि नहीं? बोला, होती है अन्नदाता, उसी में बेजोड़ ताकत होती है। फिर भी सांकल से बांधने पर उसे काबू किया जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल किया जा सकता है, किया जा सकता है अन्नदाता, बछड़े की तरह काबू किया जा सकता है। तब इतना परेशान होने की क्या वजह है? सूरज अस्त ना हो तो अंधेरा भी ना हो। पतली पतली किरणों को रस्सियों में बांधकर हम सूरज को एक जगह रोक लें तो चिरंतन प्रकाश होगा कि नहीं? होगा अन्नदाता, ज़रूर होगा, दीवान ने मस्तक नवाते कहा। लेकिन इसके लिए सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवाने की दरकार नहीं। सूरज की किरणों को तो शहर के वासी ही जकड़ कर बांध लेंगे। फिर हुजूर के तपतेज की तुलना में बेचारे सूरज की क्या औकात। तो ये दोस्तों आपका दीवान है वो कहता है।
ज्यों-ज्यों शासन की बागडोर ढीली पड़ती गई, दीवान की चाटुकारिता सीमा का अतिक्रमण करने लगी। पर कुदरत ना किसी राजा की खुशामद करती है और ना ही उसका अंकुश मानती है। वह तो अपनी मति से चलती है, अपनी गति से घूमती है। शहर के तमाम नागरिकों ने अब सूरज की किरणों को बांधने का खूब प्रयत्न किया, पर सब अकारत। ना उसका तपतेज में कुछ खामी पड़ी, ना उसके नितनेम में। यानी कि ना तो उसका जो प्रकाश है तपतेज था वो कम हुआ, और ना ही उसकी जो रेगुलरिटी थी, निरंतरता थी, वो कम हुई। वह तो हमेशा की तरह समय पर पश्चिम दिशा में डुबकी लगाकर अधीठ हो जाता, और उसके अधीठ यानी कि अदृश्य हो जाता था, और उसके अधीठ होते ही अंधेरा सांवला रूप धरकर धीरे धीरे आकाश में व्याप्त होने लगता। इस बार राजा को भी अंधेरे के सामने पस्त होना पड़ा। ना दरबारियों की खुशामद काम आई और ना नवरत्नों की सूझबूझ। तत्पश्चात राज्य का एकमात्र अधिष्ठाता होते हुए भी राजा ने विख्यात पंडितों को बुलाकर कहा, आज दिन तक मेरा कोई उपाय अकारत नहीं गया। इस बार यह क्या अनहोनी हुई? मेरे नक्षत्र अचानक इसने खराब कैसे हो गई? अच्छी तरह पंचांग देखकर इसका मायना बताओ। यानी कि भाई आज तक मैंने जो कुछ सोचा वो मैंने सफल किया। इससे पहले कभी भी मेरे उपाय हैं वो अकारत नहीं गए, व्यर्थ नहीं गए। अब मेरे नक्षत्रों में, ग्रह नक्षत्रों में क्या गड़बड़ी हो गई है तुम देख करके बताओ, पंचांग देखकर। तो राजा है यहाँ अपनी मूर्खता को नहीं बल्कि अपने नक्षत्रों में वो गड़बड़ी देखता है। तो राजा ने पूछा तो पंडितों का मायना बताना ही था। स्वामी के आदेश की अवहेलना कैसे करते? पंचांग में काफ़ी देर गड़ाकर उन्होंने पुख्ता दिनमान बताए। अंत में क्षमा मांगते हुए अरदास की, गरीब परवरिश के लिए आपको एक टोटका सारना होगा। शंकर भगवान के नंदी जितना प्रखंड खरे सोने का सांड दान करके हुजूर को 7 दिन का अखंड मौन रखना होगा। तो पंडितों ने क्या उपाय बताया कि भगवान के नंदी जितना आपको प्रचंड खरे सोने का एक नंदी बनवाना है और वो सांड दान करना है और 7 दिन तक आपको अखंड मौन रखना है। मेरा तो पेट ही फट जाएगा 7 दिन का मौन। हाँ गरीब निवाज, पूरे 7 दिन का मौन, एक घड़ी भी कम नहीं। अच्छा, पंडितों के ज्ञान से प्रभावित होकर राजा ने माकूल सवाल पूछा, किसे दान करना होगा? गरीब गुरबों को नहीं, करुणा निधान पंडितों को। नंदी का स्वर्ण दान तो हमेशा पंडितों को ही दिया जाता है। फिर भी हुजूर के दिल में गरीबों के लिए दया मोह हो तो गणेश भगवान के चूहे का दान कर दो। तो यहाँ पर दोस्तों देखो पंडितों की ये इस प्रकार की यहाँ पर व्यंग किया गया है कि भाई गरीब गुरबों को आप देना चाहते हो तो गणेश भगवान के चूहे का दान कर दो, और पंडितों को देना चाहते हो तो वो आप फिर यहाँ पर पंडित भी दोस्तों चाटुकारता हैं, और वो राजा से उसे पता है कि ये राजा मूर्ख है और इससे जितना हड़प लिया जाए उतना ही अच्छा है। खूब, बहुत खूब। दयावंत राजा ने पंडितों को बीच में टोक कर कहा, गणेश भगवान भी किस रूप में कम है? शंकर जैसा अवघड़ पिता और पार्वती जैसी ममतामयी माँ। खम्मा घड़ी अन्नदाता खम्मा घड़ी, आपसे क्या छिपा है? आप तो सर्वज्ञ हैं। एक मामूली सी अरदास आपके चरण कमलों में प्रस्तुत करना चाहते हैं। नगर के भीम तालाब में सतह से 1.25 हाथ नीचे 7 घोंसले खुदवाने का श्रीमुख से आदेश फरमाएं। यानी कि आप जो भीम तालाब है, बड़ा तालाब है, उसमें आप 1.25 हाथ नीचे, सतह है उसका तल है, उसके 1.25 हाथ नीचे 7 घोंसले खुदवाने का श्रीमुख से आदेश फरमाएं। गरीब परवर, जब उन घोंसलों में शकुन चिड़िया अलग अलग अंडे देगी तब आपका कोई भी उपाय व्यर्थ नहीं जाएगा। फिर तो सूरज को हथेली में खिलाएं और अन्नदाता की मर्जी, और चांद को ठोकर उछालें तो हुजूर की इच्छा। फिर तो भले ही आप सूरज को हथेली में खिलाएंगे ना तो भी आप खिला सकेंगे, और चांद को आप ठोकर से उछालेंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका प्रत्येक उपाय है वो कारगर होगा। बीच बीच में सहसा चकवे ने यूँ ही खिजाने की मंशा से पूछा, रात अब ढलने पर है, तुझे नींद तो नहीं आ रही? तब पति की अक्ल पर गुमान करते चकवी बोली, ऐसी उम्दा बात सुनकर तो नींद की भी ऊँघ उड़ जाए। फिर भला मेरी पलकें क्या झपक सकती हैं? अपनी सुमधुर वाणी में चकवा आगे कहने लगा, राजा को अपने पंडितों के पंचांग पर पक्का भरोसा है। उस शुभ दिन की मंगल वेला में ही हजारों हजार चाकर तैनात हुए, सो आज दिन तक उस भीम तालाब के पानी में 7 घोंसले खोदने का अविरल प्रयास कर रहे हैं। अब बताइए, पानी के अंदर तालाब में कहीं 7.25 हाथ नीचे कहीं घोंसले खोदे जा सकते हैं? तो ऐसा पंडितों ने बता दिया कि भाई, पंडितों को बताता यदि राजा को हमने कोई उपाय नहीं बताया तो ये हमको दंड दे देगा, हमको मरवा देगा। तो उन्होंने ऐसा उपाय बताया कि जो हो ही नहीं सकता था। जाने कब पानी में घोंसले खुदें और कब शकुन चिड़िया उसमें अंडे दे, और जो कि शकुन चिड़िया है वो अंडे नहीं देती है। जाने कब राजा का उपाय सफल हो। पंडितों के ज्ञान पर राजा को पूरा विश्वास है। तो यह टोटका संपन्न होने पर राज्य में चिरंतन प्रकाश जगमगा उठा। पानी में अंडे थोड़ी देगी शकुन चिड़िया। मनुष्य की आशा और विश्वास ही बड़ी बात है।
हम पंछी जानवरों की क्या हस्ती की उसके विश्वास पर संदेह करें। बस इतनी सी बात और इतनी सी रात, अब सो जाएं तो बिना सुने ही मैं राजा के शानदार सपनों का सुराख लगा लूँगा। यह तो उसके जागते समय की कहानी है। भाई ये तो उसने जागते जागते ये तो उसने किया है। अब सपनों में वो क्या क्या सोचता है, क्या क्या देखता है, तो वो मैं सोते सोते समय अपने पता लगाऊंगा। तो ये दोस्तों आपकी ये कहानी है आपके उजाले के मुसाहिब, यानी कि उजाले के मुसाहिब इस कहानी का शीर्षक इसलिए रखा गया कि उजाले के लिए क्या क्या जो प्रयत्न हैं वो किए गए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जैन मुनि ने केवल इतना सा कहा कि आप अपने अंदर के अज्ञान को मिटाओ और ज्ञान का प्रकाश है वो लाओ, लेकिन जो राजा है वो समझता नहीं है, मूर्ख है, और वो बाह्य प्रपंचों के माध्यम से अंधेरे को मिटाने का प्रयास करता है, लेकिन उसके सारे प्रयास असफल सिद्ध होते हैं और वो अब भी प्रयासों में लगा हुआ है। वो थोड़ा सा भी पलट करके अपने अंदर जा करके अपनी अज्ञानता को मिटाने का प्रयास नहीं करता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आज की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस पर व्यंग किया गया है कि जनता के लिए बाह्य साधनों पर, बेकार के साधनों पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है, लेकिन जो असली कारण हैं जिनकी वजह से जो समाज की स्थिति, प्रजा की स्थिति, देश की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है, उन कारणों पर कोई भी क्रियान्वयन नहीं किया जाता है, कोई भी प्रयास नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों आपकी उजाले की मुसाहिब कहानी है। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं दोस्तों आपको टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से मिल जाएंगे। यदि आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, जाकर के वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब इससे अगली कक्षा में दोस्तों हम पढ़ेंगे पटाक्षेप नहीं होगा, जो कि हेतु भारद्वाज की कहानी है। और इस तरह से आपकी स्नातक स्तर की 4 कहानियाँ हैं वो समाप्त हो जाएगी। फिर आपको हिंदी साहित्य का इतिहास है वो आपका चल ही रहा है। इसके बाद में आपके काव्य शास्त्र की कक्षाएँ भी जल्दी ही शुरू होने वाली हैं। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।